डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम आपको सिखाएंगे लेसन प्लान बनाना। जब हम कोई भी वर्क करने के लिए चलते हैं तब पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। अगर हम कहीं ट्रैवल को जाते हैं तो सारी प्लानिंग कर कर रख लेते हैं कि हमें कौन कौन से अपने ड्रेसेस लेके जानी है, कहाँ पहुँचना है, कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन से बस से जाना है या कौन सी फ़्लाइट पकड़नी है। तो कहीं भी हमें जाना होता है तो हम उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। इसी तरह जब हम टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी क्लास को पढ़ाना है, कितने टाइम तक पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हम एक लेसन प्लान में नोटिफाई कर देते हैं। तो आइए समझते हैं कि उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, किस तरह से एक लेसन प्लान बनाया जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होता है बनाने का। सबसे ऊपर डालते हैं सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें डाल देंगे। अब माना हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। फिर आता है सब सब्जेक्ट। साइंस में क्या क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी में क्या आता है? जूलॉजी, बॉटनी। या इस तरह से कह सकते हैं, हम इसको साइंस में ही ले लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा साइंस और सब सब्जेक्ट बायोलॉजी। इसमें भी जूलॉजी पढ़ाना है या बॉटनी पढ़ाना है, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान। जीव में क्या आ जाता है? एनिमल भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। तो जिनमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं उसको तो जूलॉजी बोलते हैं, और जिसमें प्लांट की स्टडी करते हैं उसको बॉटनी बोलते हैं। इसके बाद आता है टॉपिक। क्या पढ़ा सकते हैं, क्या पढ़ाएंगे, वो हमको लिखना होता है कि हम जैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। पौधों का आर्थिक महत्व। इसके बाद साइड में डाल देते हैं कौन सी डेट में हमने पढ़ाया और हम कौन से कॉलेज में, स्कूल में हमने टीचिंग की, उसका नेम आ जाता है। इधर कौन सी क्लास को हम पढ़ा रहे हैं और कौन सा पीरियड है हमारा और कितना टाइम ड्यूरेशन है। क्लास कौन सा है, पीरियड कौन सा है और टाइम ड्यूरेशन कितना है। 30 मिनट का पीरियड है या 40 मिनट का पीरियड है, वो सारा इधर लिख देते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ये हमारे 1 से लेके 5, 6 तक हो सकते हैं। फिर आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव 1, 2 या
3 हो सकते हैं। इसके बाद हम पूछते हैं बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है। जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो हमारी प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की तरफ ले जाने वाला हो, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने वाला हो। तो इसका थर्ड स्टेप आता है प्रीवियस नॉलेज। इसके बाद फिर हम पूछते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो उसके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसके बाद फिर उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम्स। कि बच्चों आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, ये टीचर बोलता है, ये उसका उद्देश्य कथन होता है, स्टेटमेंट होता है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, वो कैसे अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुतिकरण। इसके बाद फिर आते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। नंबर 7 पर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। फिर आते हैं ब्लैक बोर्ड समरी पर, जो हमने पढ़ाया उसके जो मेन पॉइंट होते हैं उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाते हैं। ब्लैक बोर्ड समरी। इसके बाद आते हैं क्लास वर्क पर। 9 पॉइंट आता है हमारा, हम जो लेसन प्लान पढ़ाते हैं फिर बच्चों को क्लास वर्क देते हैं और फिर उसका घूम कर क्लास में ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। क्लास वर्क देते हैं फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बच्चों ने कैसा वर्क किया है, उनके कितना समझ में आया है। ऑब्जर्वेशन। इसके बाद फिर इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन, जो कुछ हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि बच्चे के कितना समझ में आया है और उसे कुछ और भी समझाने की ज़रूरत है। इसके बाद रिकैपिटुलेशन, पुनरावृत्ति करते हैं और फिर असाइनमेंट देते हैं। रिकैपिटुलेशन और इसके बाद असाइनमेंट देते हैं। तो ये हमारे 13 पॉइंट्स हैं जिसको लेकर लेसन प्लान बनाया जाता है। इसका फॉर्मेट क्या है ये हम आपको अभी बताएंगे। जो कुछ भी आपके समझ में नहीं आया हो वो आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में समझ सकते हैं। थैंक यू।